गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज़ आ रही है आप तक। इतना ठीक है ना। चलो भाई, तो सभी लोग आ चुके हैं मेरे ख्याल से। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो माफ़ी चाहूँगा, आज थोड़ा क्लास आपकी डिले करनी पड़ गई, ठीक है। एंड कोई गम नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सीधा क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है एंड लग जाइए जल्दी से फास्ट। हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास कर रहे हैं। आज आपकी डीआई बन गई थी, एक डीआई बन गई थी, दूसरी डीआई पे काम चल रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा उसको बढ़िया से और अच्छे से करते हैं, फिर लेके एंटर करेंगे तो कल आपकी डीआई हो जाएगी, ठीक है। कल मेंस की डीआई होगी, हफ्ते में कोशिश करेंगे एक या दो क्लास आपके मेंस की डीआई की लेते रहेंगे, बनाएंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप सभी को नोटिफिकेशन सबको आ गया था ना, नोटिफिकेशन आ गया था, ग्रुप में अपडेट आ गई थी, ओके। चलिए आंसर भी आ चुका है मीन वाइल, ओके। सो नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास, नाइन्थ कहेंगे इसको, इज दिस, और नंबर ऑफ गर्ल्स एक क्लास में आपके दे रखे हैं, अच्छा सेम क्लास में दे रखी है 2y+5। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज दिस, ठीक है, ओके। रेशियो दे रखा मतलब मुझे इस चीज़ का रेशियो दे रखा है। द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 10th इज 4x विच इज 14.28% मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 9th, ठीक है। मतलब मुझे दो रेशियो दे रखे हैं, मैं सीधा रेशियो लिखूंगा। क्लास 9 की बात कर रहा हूँ, 9th में मुझे ये और ये रेशियो दे रखा है, दैट मीन्स 3x+10 अपॉन ये क्या है मेरे पास 2y+5, और ये मुझे दे रखा है किसके बराबर, आपने बोला सर 14-13 के बराबर। दूसरा मुझे एक चीज रखी थी, जो क्लास 10th है, ये नई क्लास है, इसमें जो बॉयज का रेशियो है ना वो 4x है, मतलब 4x जो है बॉयज है, और ये जो है मैंने कहा 14.28% मोर, मतलब 8/7 देन द नंबर ऑफ बॉयज इन 9th। अब बॉयज 9th में कितने थे, इतने थे, मतलब इस चीज का रेशियो दे रखा है, तो 3x+10, और ये आपको दे रखा है 8/7। समझ में आया सभी को, क्लास 9th के बॉयज गर्ल्स का रेशियो, क्लास 10th के बॉयज, क्लास 9th के बॉयज का रेशियो। मैंने कहा यार ये आपको दिया है तो जल्दी से यहाँ से x निकाल लो, वो आपका हो जाएगा 2 टाइम्स 7x, यहाँ मिलेगा आपको 6x, तो डिफरेंस में आपको मिल जाएगा x, और 2 10 होता है आपका 20, तो x आपको यहाँ मिल जाएगा 20। चेक कर लो भाई सभी लोग, ठीक है। क्या मिलेगा 7x, यहाँ मिलेगा 6x प्लस 20। अगर x 20 आया, मैं यहाँ पुट कर दूँ आराम से, तो अब मैंने कहा हाँ पुट करो भाई, 2 3 60 70, 14 काट देगा उसको 5 टाइम्स, 13 पंचे होता है 65 में से 5 चले जाएंगे, मैंने कहा 60 आएगा, 60 बराबर 2y अगर आएगा तो y आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने x निकाल लिया, y निकाल लिया। आगे कहता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 9th एंड 10th इज सेम। अच्छा, गर्ल्स आपकी सेम है, तो मैं आप जल्दी से लिख ही देता हूँ क्लास का। ये रही क्लास 9th, ये रहा क्लास 10th, इसमें रहे गर्ल्स, इसमें रहे बॉयज, ठीक है। सुनो ध्यान से, तो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास अगर x आ गया तो x आते 20 × 4 आपको मिल जाएगा कितना, 80 बॉयज हो जाएंगे क्लास 10th में, ठीक है। गर्ल्स आपकी सेम है, लेकिन गर्ल्स हैं कितनी, y 30 अगर आया है तो 30 × 2 आपका होता है कितना, मैंने कहा होता है 65, और गर्ल्स यहाँ पे 65 ही है। कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9th एंड 10th, ठीक है। इसका बॉयज बताओ जल्दी से कितना आएगा, 20 60 और ये 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके स्टूडेंट है 135 और यहाँ पे आपके स्टूडेंट है मैंने कहा 145, तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 10 का, एंड 10 इज व्हाट, x/2, इसीलिए आप लोग आंसर बी बता रहे थे, ठीक है। एक मिनट रुकिए जरा, चेक करने थे सब कुछ। हाँ जी सबका, एक मिनट रुकिए जरा। गुड मॉर्निंग, ठीक है भैया। कल का क्वेश्चन नंबर 7 रेशियो वाला समझाए थे निशांत 7, तो आज की शीट में मे भी नहीं होगा, आपकी शीट स्टार्ट हो रही है बस यहीं से, तो आई थिंक यहीं पे एक एंड हुआ होगा तभी यहीं से स्टार्ट हो रही है, तो अगर नहीं आया होगा तो मुझे भिजवा देना है, फिर मैं कल ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज तो आपकी ये वाला कल मैंने होमवर्क दिया था, आई होप हो गया होगा, ये कल के होमवर्क में था, प्लीज़ कन्फर्म, बहुत टफ नहीं था, ठीक है। अच्छा, पॉल भी कह रहे हैं सर कल का 7 नंबर क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, तो मतलब कई लोग को 7 में है,
ठीक है, चलिए मैं 7 को अलग से कल करवा लूंगा, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम टाइप क्वेश्चन है, ये करो। विपिन साहा कह रहे हैं सर मैं त्रिपुरा से पढ़ रहा हूँ, अच्छी बात है, चलिए बहुत ही बढ़िया। और यहाँ से स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम है, आईबीपीएस कंडक्ट कर रहा है, कैसा रहेगा पेपर? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का, देखिए कोऑपरेटिव बैंक का एक चीज़ तो मैंने देखी है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक का ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी आपका त्रिपुरा कर रही है, कोऑपरेटिव बैंक के एग्जामिनेशन होते रहते हैं, आप देखोगे ना कभी भी। अब चूंकि वो इतना मेजर नोटिफिकेशन होता नहीं है और स्टेट वाइज इतना रिफ्लेक्ट होकर नहीं आता, तो हम लोग वीडियो नहीं बनाते। अभी कुछ महीने पहले राजस्थान का भी आया था, तो जो पेपर वहाँ पे होते हैं ना वो ठीक लेवल के होते हैं, जैसे आपके ये एसबीआई क्लर्क वगैरह होते हैं ना, उन लेवल के होते हैं। क्योंकि जब आईबीपीएस कंडक्ट करवाएगा तो आईबीपीएस का क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम ही रहेगा। एक चीज़ आप कभी नोटिस करना कि सारे बैंक एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो सेम टाइप का है। एसएससी रेलवे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम टाइप का है। तो वो टाइप कैसे डेवलप होता है? वो डेवलप होता है ऑब्वियसली मेकर से, बनाने वाले से। वहाँ टीचर बनाती है, यहाँ पे आईबीपीएस बनाती है। जैसे ये सब मान लो वेरिएबल, ये सब तो नहीं, जैसे मान लो ये सब डाल दिया मैंने वेरिएबल वगैरह, ये सब हो गया वेरिएबल एक्स वाई इतना, ये आपके एसएससी क्वेश्चन में जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा। कभी भी रेलवे या एसएससी क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन ये बैंक में आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस यही आता है बस। पॉल भी कह रहे हैं सर हमारे स्टेट में भी आया था बट सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं लाइक लोकल लैंग्वेज का। आंसर आ गया रितिका का, किसी का आंसर नहीं है, क्या कर रहे हो आप लोग? आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, एक पेंटर है वो रेड और ब्लू कलर यूज कर रहा है इस रेशियो में टू क्रिएट अ पेंटिंग। मतलब जो उसके पास ओवरऑल कलर है वो सिर्फ इसी रेशियो में है कि 9:7 के रेशियो में रहेगा। मैंने कहा ठीक है। तो कहता है कि अपर हाफ ऑफ द पेंटिंग, मतलब पेंटिंग के अपर हाफ में जो रेशियो रेड ब्लू का कलर है ना, जो रेड ब्लू कलर का रेशियो है वो इतना है। टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ रेड ब्लू कलर यूज्ड इन द सेकंड हाफ ऑफ द पेंटिंग। अब आपको मैं फन फैक्ट बता दूं, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका आई थिंक सीजीएल टीयर 2 में आया है, सीजीएल टीयर 2 में आया है, ठीक है। लेकिन हमारे पीओ प्री में ऐसा पेपर आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। पीओ प्री में आ सकता है, वरना क्लर्क मेंस में आ सकता है। तो चलिए, तो यार पेंटर ना देखो क्या कर रहा है, ये आपका एक मैं मान लेता हूँ, मान लो कुछ आपका पेंटिंग का ये है, इसका मैंने 2 हाफ कर दिया, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इसका 2 हाफ कर दिया, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हुआ क्या, समझाता हूँ आपको अच्छे से। जो पूरा कलर उसके पास अवेलेबल है वो रेड और ब्लू का 9:7 में है। जो पूरे कलर उसके पास अवेलेबल है रेड ब्लू के रेशियो में, वो 9:7 के रेशियो में है, ठीक है। और ये कहता है कि ये रहा फर्स्ट हाफ, ये रहा सेकंड हाफ, दोनों हाफ इक्वल है। अपर हाफ, हाफ का मतलब ही होता है बराबर बराबर पोर्शन। तो जो अपर हाफ है उसमें जो रेशियो है मैंने कहा वो है 3:2 रेड ब्लू का ही, ठीक है। तो पूछा यहाँ पे क्या रेशियो आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या रेशियो आएगा, ठीक है, समझते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग कर सकते हैं 2 तरीके से। एक तरीका ये है मैं डायरेक्टली यहाँ से रेशियो में लिख के दिखाऊं, अभी लिख के दिखाऊंगा आपको। एक तरीका पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ, पहले समझ लो कॉन्सेप्ट, तो दिक्कत नहीं आएगी। देखो टोटल आपका ये 9/7 है ना, तो कुछ मान लो इसको 9/7 टोटल कितना होता है 16 में रहेगा, तो काम को 16 5 मान लो 80x, टोटल हम मान लेते हैं 80x, ठीक है, 80x टोटल कलर, जिसमें से रेड मेरा कितना आएगा, मैंने कहा रेड सर आएगा आपका 9 5 45x, और ब्लू कितना आएगा दोस्त, मैंने कहा 7 5 35x, ठीक है। एक बात बताओ, अगर रेड ब्लू मुझे यहाँ मिल गया है, टोटल आपका 80x है और ये आपका हाफ हाफ में बटेगा, तो एक बात तो श्योर है ना कि 40x कलर यहाँ पे यूज होगा, 40x कलर यहाँ पे यूज होगा, 40x कलर आपका यहाँ पे यूज होगा, 40x कलर आपका यहाँ पे यूज होगा। मैंने कहा ये बात आपने अच्छी कही। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी 40x में डिवाइडेड है, मैंने कहा बिल्कुल डिवाइडेड है। तो अगर 40x को मैं यहाँ पे बांटूं, विच इज 3 + 2 5 पार्ट में, तो 5 पार्ट में बांटूंगा तो एक पार्ट 8 आ जाएगा, तो 8 3 24x यहाँ पे हो गया है, और 8 2 16x आपका यहाँ पे हो गया है। तो आप कहोगे सर टोटल जो हमारे पास रेड कलर था वो तो सर सिर्फ 45x था, मैंने कहा हाँ, तो 45x में से 24x तो यूज हो गया, तो बचा कितना, मैंने कहा माइनस कर दो, 5 में से 4 गए 1, और ये हो जाएगा 21x आपका बचा है रेड, ठीक है। 35 आपका ब्लू था, उसमें से 16x यूज हो गया, तो बचा कितना 19x बचा। इसका मतलब ये मेरा रेशियो हो जाएगा जो कि आप लोग कह रहे हैं। डाउट हो तो पूछ लीजिए कोई।
आंसर कम लोग क्या रहे हैं भाई, बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं कि मैसेज नहीं कर रहे हैं, बस आंसर निकालो सिर्फ क्वेश्चंस के थोड़ा सा। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका मैं आपको सिखाता हूँ डायरेक्ट लिखना। डायरेक्ट कैसे लिखोगे, अगर समझ में आ जाए ठीक है, वरना आपको बेसिक तो आता ही है। अगर आपको पता है कि आपको टोटल रेशियो दे रखा है और ये रेशियो दे रखा है, तो हम चाहेंगे ये रेशियो भी हम लिख सकते हैं। ट्राई करते हैं कैसे। मुझे निकालना है रेड ना, सीधा रेड लिखो। रेड क्या आएगा, यहाँ पे रेड का कितना पार्ट है, मैंने कहा 9/16 है, ठीक है, माइनस यहाँ पे रेड का कितना पार्ट है, 9/16 है, ठीक है, माइनस यहाँ पे 3 2 5 होता है, तो मतलब 5 पार्ट ये है और 5 पार्ट ये, ध्यान समझना, 5 पार्ट ये है, 5 पार्ट ये है, ठीक है। तो 5 पार्ट में से ये 3 पार्ट है, लेकिन 5 पार्ट के 2 पार्ट है, तो टोटल आपके 10 पार्ट हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, 3/5 इंटू 2 में लिख रहा हूँ, जिससे आपको ध्यान रहे कि सर ने इंटू 2 क्यों लिखा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये बात कहाँ से आ रही है, मैंने कहा यहाँ से कितना आएगा दोस्त, मैंने कहा ये 10 होता है, ये 16 होता है, 16 10 का एलसीएम सारा देश जानता है, 80 हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा 5 9 45, यहाँ मिलेगा आपको 8 से 24, 45 माइनस 24, 21 आपका यहाँ से आ गया। अगर मैं ब्लू लिखूंगा तो ब्लू में कितना आएगा, मैंने कहा 7/16 आएगा, माइनस 2 पार्ट है, लेकिन आउट ऑफ ये 5 पार्ट ये भी तो है, क्योंकि हाफ हाफ हो रहा है, तो मैंने कहा ये आपका टोटल 10 पार्ट हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 80, ये हो जाएगा 5 7 35 माइनस 8 2 16, तो 19। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। योग्यता कह रहे हैं सर आपने 80 क्यों लिया, योग्यता आप कुछ भी ले लो, 100 ले लो, हमसे क्या मतलब। हमारा सिर्फ मिशन ये होता है ना, मैंने आपको बताया है कि अगर टोटल आपका 9 7 16 पार्ट है, तो आप 16 का मल्टीपल लेने की कोशिश करोगे ना, सिंपल सी बात है। अब 16 का मल्टीपल लेने के लिए मैंने बस 16 5 80x ले लिया, आप 800x ले लो, आप 160x ले लो, इट जस्ट कि अपने कन्वीनियंस के लिए आप कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मे भी किसी ने इसको 160x लेके बनाया हो, कोई बड़ी बात नहीं। समझ में आ गया कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, ये होता है बेसिक, ये आना चाहिए। डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो ये भी आना चाहिए, जल्दी बताइए। आर वी क्लियर, फास्ट, ओके नेक्स्ट। एक मिनट रुको जरा, ठीक है, पहले क्वेश्चन ये कर लो। टाइमर लगाओ जैसे कल लगा रहा था, 1 मिनट में आप लोग का वो भी रहेगा ना हैबिट। चलो योर 1 मिनट स्टार्ट नाउ। 7 नंबर नहीं हुआ, अच्छा कई लोग लिख रहे हैं, ठीक है, कल मैं फिर 7 लेता हूँ, ध्यान से उतर गया था, पता होता तो मैं लेता, ठीक है। x20/30, ठीक है सर। कल मैंने गाइडली के 4 सेट लगाए थे, परसेंटेज के एक क्वेश्चन छोड़ के सारा बन गया था, बट टाइम 1 मिनट पर क्वेश्चन लगा। ब्लूम पिया, ठीक है पिया, तो उसी को आपको काम करना पड़ेगा, टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा, स्पीड पे वही बात होगी, ठीक है। बताइए भाई, 90 सेकंड्स हो गए ना, एनीवन?
बी आ रहा है, आइए ट्राई करते हैं सब लोग, ठीक है। कह रहे हैं कि बस है, रेशियो बिटवीन द फेयर ऑफ स्लीपर एंड सिटिंग सीट्स इज दिस एंड लेटर ऑन देयर फेयर आर इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। देखो ये आपके लिए स्लीपर सीट, ठीक है, थोड़ा आप लोग फास्ट करो, टाइम ले रहे हो आप काफी, और एक आपके लिए सिटिंग सीट, ठीक है। तो कहता है कि जो आपकी बस है ना उसमें इनके फेयर का रेशियो मुझे दे रखा है 24:30, मतलब कि जैसे मान लो स्लीपर पे अगर 24 रुपये लगते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इस पे लगेंगे 13 रुपये, सिंपल सी बात है, सिटिंग सीट का कम रहता है। एंड लेटर ऑन दियर फेयर आर इंक्रीज इन द रेशियो दिस एंड दिस, दियर का मतलब होता है कि स्लीपर का इस रेशियो में बढ़ रहा है और अपने सिटिंग भाई साहब का इस रेशियो में बढ़ रहा है। तो मुझे साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप किसी चीज़ को रेशियो में बढ़ाते हैं और 4:5 से आप बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये था कि वो पहले 4 पार्ट रहा होगा, अब आपने 5 पार्ट कर दिया। 4 6 ये होता है, तो 5 6 सारा देश जानता है 30 हो जाएगा। दोबारा आपने इसको बढ़ाया 13:15, तो ये 13 था, तो ये 15 हो जाएगा। तो ये इनके मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये इसके न्यू फेयर्स हो गए, जो नए किराए हैं, जो नया अमाउंट है वो इनका ये हो गया। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, ये इनका नया फेयर हो गया। कहता क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग ऑन स्लीपर सीट्स एंड सिटिंग सीट्स इज दिस। अच्छा, कितने पर्सन बैठे हैं हमको ये भी दे रखा है, तो ये मुझे कितना दे रखा है यहाँ पे 8:5 का, 8:5 का मुझे यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है। एंड द टोटल फेयर आफ्टर इंक्रीज प्राइसेस इज दिस, तो मतलब ठीक है, इसको एक बार निकाल लेते हैं। 30 × 8 कितना आएगा 240, और 15 पंचे आपका हो जाता है 75 ले लेते हैं अभी के लिए। तो 240 और 75, मैंने कहा यार ये कितना हो जाता है, 240 से लिखा है 240 75, तो मैंने कहा यार इसको वैल्यू निकालेंगे तो ये आपको मिल रहा है 315, सही कर रहा हूँ ना, 315, और यही वैल्यू मुझे बताई जा रही है कितनी, मैंने कहा 1575 के बराबर, 1575 के बराबर। तो मुझे कटते हुए दिख रहा है शायद ये 5 टाइम्स कट जाएगा, ये भी 5 टाइम्स एग्जैक्टली आ रहा है ना। तो क्या एक की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, मैंने कहा देखो ध्यान से, ये 315 अगर मैं इसको 5 गुना ले जाऊँ तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, 5 ये 75, आपका 5 से 15 पूरा 5 कट जाएगा ना, तो 50 टाइम्स ले सकते हैं। इसका मतलब अगर एक की वैल्यू मेरे पास 50 आ गई तो अब आगे मैं कर सकता हूँ, सिंपल हमने किया है, ठीक है। हाँ 50 टाइम्स आ गई, अब लेकिन 50 टाइम्स ये आया क्या है, 50 टाइम्स आपका, अच्छा मैंने ऐसे कर लिया, आप चाहे तो रेशियो भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं काट के। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल फेयर फॉर स्लीपर सीट्स एंड सिटिंग सीट्स, डिफरेंस बिटवीन द टोटल फेयर फॉर क्या है आपका स्लीपर सीट्स एंड सिटिंग सीट्स, ठीक है। तो मैंने कहा टोटल फेयर जो आपका स्लीपर सीट्स का आ रहा है, टोटल फेयर कितना आया है, मैंने कहा 240 आया है, और यहाँ पे टोटल फेयर कितना आपका है सिटिंग सीट्स का, मैंने कहा ये आपका आया है 75 आया है। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, मैंने कहा 165 लिख लो भाई, यहाँ पे 165 आएगा ना। तो इनका डिफरेंस पूछा है तो सिंपली निकाल दो, 165 × 50 आपको मिल जाएगा यहाँ पे कितना भाई, 16 पंचे 80, 5 पंचे 25, तो 8250 ये आपका आंसर हो जाएगा। सबका आ गया था कि नहीं आ गया था, बी 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 सबका आ गया था, फैंटास्टिक। आगे बढ़ रहा हूँ, कोई क्वेश्चन, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा, ये करो। चलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई अगर ऐसा होगा जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंड करने में प्रॉब्लम होती है, पूरब कह रहे हैं। पूरब देखिए थोड़ा सा नया टाइप के क्वेश्चन है ना, तो इनको देखिए इसलिए तो हम क्वेश्चन आपको करवाते हैं हर तरह के ना, कि अगर आप कोई टाइप या फिर कोई चीज़ अगर देखे रहोगे ना, एक चीज़ कि हाँ यार इस टाइप का या फिर इस तरह कुछ देखा है मैंने काम भर का, तो अपन जल्दी कैच कर लेते हैं और वहीं आपका टाइम बचता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसके लिए बोलता हूँ प्रैक्टिस ज़्यादा किया करो, प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आइडिया रहेगा कि मुझे किन क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ठीक है। और चैप्टर के अगर आप हर कॉन्सेप्ट से अगर रूबरू रहोगे तो वो भी बहुत हेल्प करता है कि हाँ ठीक है मुझे पता है रेशियो में क्या ही आएगा, क्या चीज़ आती है, परसेंटेज में किस चीज़ आ जाती है, प्रॉफिट लॉस में क्या आता है। चलिए भाई आपने फिर से 1 मिनट 20 सेकंड ले लिया, कैसे क्या कर रहे हैं आप लोग, इतना टाइम आपको नहीं मिलना चाहिए ना। बताइए किसी का आंसर आया,
The daily food consumption ratio for a male to female is this: equal amount of food are supplied to group of males and group of females. The males finish their supplies in 65 days. Given that the ratio of males to females in the group is this, determine for how many additional days the group of females will consume more food than the males. क्या पता है इस क्वेश्चन को ना, देखो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या करें कैसे करें, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग के होराइजन को बढ़ाओगे और सोचोगे, दूर तक जाओगे कि क्या हो रहा है, कंडीशन समझाता हूँ फिर समझाता हूँ कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा। भाई जो दो लोग हैं, मेल फीमेल अलग अलग हैं, तो उनके फूड कंजम्पशन का रेशियो है, ठीक है, कि कितना वो डेली फूड खाते हैं। सिंपल सी बात, जैसे मान लो कोई इंसान है वो 7 किलो खाता है, फीमेल कम खाती हैं, 4 किलो खाती हैं। दूसरा, इक्वल अमाउंट ऑफ फूड सप्लाई हो रही है, ठीक है, मेल अपना खाना 65 डेज में खत्म कर रहा है, अच्छी बात है। और ये दे रखा है कि मेल फीमेल का जो ग्रुप का रेशियो है वो भी आपको गिवन है कि मेल इतने हैं फीमेल इतने हैं, तो कितने दिन लगेंगे। आप अगर थोड़ा सा इसको रिलेट करने की कोशिश करो, हम लोग टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट पढ़ते थे MDH वाला, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ वर्क था, वहाँ पे वर्क को ख़त्म करना था, यहाँ खाने ख़त्म करना है, खाने ख़त्म करना है। खाने ख़त्म करने के लिए कितना कितना खाना मिल रहा है ये दिया हुआ है, कितने दिन लगा रहे हैं ख़त्म करने में वो दिया हुआ है, और इधर कितने मेल और कितने फीमेल है वो दिया हुआ है। तो क्या हम यहाँ पे MDH लगा सकते हैं, बताइए, MDH लगा सकते हैं? मैंने कहा लगाइए सर, ट्राई करिए। तो देखो भाई, फूड कंजम्पशन जो रेशियो है मेल का, मैंने कहा 7 है, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ये मेल की बात होगी, यहाँ पे फीमेल्स की बात होगी। तो फूड कंजम्पशन का 7x मान लेते हैं। इक्वल अमाउंट फूड जा रहा है तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कहता है, द मेल्स फिनिश देयर सप्लाईज इन 65 डेज, इन लोग ले रहे हैं 65 डेज, अच्छी बात है। गिवन दैट द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल, अच्छा मेल है कितने, मैंने कहा 20, तो 20y मान लो इसको, बराबर 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 क्यों कर रहा हूं, इक्वल फूड सप्लाई जा रही है, बराबर क्यों कर रहा हूं, इक्वल फूड सप्लाई जा रही है ना, जो फूड जा रहा है वो बराबर जा रहा है। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितने दिन में खत्म करते हो, कितने लोग हो, वो सब आप देख लो, आप दिन में कितना खाते हो, और फीमेल में भी वही चीज देखी जाएगी कि आप दिन में कितना खाती हैं, आप कितना बचा सकती हैं, वो आप देख लो, फूड सप्लाई बराबर है, ठीक है। अच्छा, फीमेल का क्या सीन चल रहा है, 4y खाती हैं एक दिन में, ठीक है, इनटू मैंने कहा ये कितना दिन लेंगी, अच्छा ये तो निकालना ही हम लोग को, ठीक है, और इनटू कितनी है फीमेल, 13x, 13 मैंने सॉरी यहाँ पे x लिया था ना, गलत हो गया, ये x कर दो, 13y कर दो। कोई यहाँ से डे निकाले कितना आ रहा है 13 5 कट जाएगा, 4 5 कट जाएगा, तो आपको डे मिलेगा, मैंने कहा 7 5 35 पंचे 175, ठीक है। वो देख रहे हो, लड़कों के लड़कियों खाने में अंतर, देख लो, यही है सच्चाई भाई। मेन जो है अपना खाना पूरा 65 दिन में ठूस जाते हैं, देख रहे हो, और विमेन लगाती हैं 175 दिन। सेम खाना मिला है, सेम खाना मिला है, लेकिन वो ले रही हैं 175 डेज, ये लोग ले रहे हैं 65 डेज, ठीक है। तो पूछा क्या था, फॉर हाउ मेनी एडिशनल डेज द ग्रुप ऑफ फीमेल्स विल कंज्यूम मोर फूड, तो ठीक है, एडिशनल पूछा है ना, 65 ही है, 175 ही डिफरेंस आपका 1 मंथ देना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ मेन ईट मोर फूड, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया। ये बनाइए, अरे एक सेकंड रुकना जरा यार, एक क्वेश्चन था वो ऐड, गाइस गिव मी अ सेकंड बस, चलो ये बनाना पहले, ये है ना, सबको समझ में आ गया होगा ना, वैसे मैं समझाता ही इतना प्यार से, समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तभी पूछ लीजिएगा, ठीक है। थ्री टेबल्स, हाँ कुछ लिख दिया क्या हमने गलत,
अच्छा एक मिनट रुको, एट अ कैसीनो इन मुंबई देयर आर 3 टेबल्स ए बी एंड सी, ठीक है यहाँ मिसिंग है, मैं आपको समझा देना ए बी एंड सी, ठीक है। द पे ऑफ एट, अच्छा एक बार बता दूं, थोड़ा सा ये यहाँ समझाना वाली चीज़ है, कैसीनो में पे ऑफ क्या आइडिया है आप लोगों को, क्या होता है कैसीनो में, रुको जरा, कैसीनो में मैंने कहा पे ऑफ्स का आइडिया है, वैसे तो आइडिया नहीं होगा, कभी आप लोग जुआ नहीं खेले होगे, तभी बताइए, ट्राई करिए, ठीक है। चलो आइडिया नहीं है, ट्राई करो कि पे ऑफ अगर ये है 10:1 का मतलब क्या होगा, पे ऑफ अगर 10:1 का मतलब क्या होगा, फास्ट, अगर पे ऑफ 10:1 है, मैंने कहा इसका मतलब क्या होगा, हाँ नहीं है भैया कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करिए, मैं कह रहा हूं कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या करो, ट्राई भी नहीं करेंगे सर, बताएगा कोई, परफेक्ट आंसर दिया है विपिन साहा ने, परफेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। पे ऑफ का मतलब होता है भैया कि एक लगाएंगे 10 मिलेगा, एक का 10 गुना, ठीक है, एक का 10 गुना, यही तो होता है सट्टा, प्रोबेबिलिटी कम होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपको एक पे 10 का मिलेगा, जिन्होंने आईपीएल वगैरह खेले होंगे उनको आइडिया होगा, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आपको ये आइडिया है, क्वेश्चन ले जरा, अगर आपको ये आइडिया है कि पे ऑफ्स क्या होते हैं, तो पे ऑफ क्या होते हैं कि अगर 10:1 का मैं टेबल लिखता हूँ, आपके पास 3 टेबल थी, आप गए मुंबई में, वहाँ पे कैसीनो में आपके पास 3 टेबल थी, मैंने कहा टेबल नंबर ए, टेबल नंबर बी, टेबल नंबर सी, 3 टेबल थी, उन टेबल में क्या हो रहा है, मैंने कहा यार पे ऑफ जो आपको मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 1:10, चाहे लिख दो चाहे 10:1 लिखो, बात एक ही है, समझना आपको आना चाहिए क्या लिख रहे हैं हम, कि एक लगाने पे 10 मिलेगा, बी में क्या है 1:20 और सी में क्या है 1:30, आर वी क्लियर, ये टेबल के रूल्स हो गए, ठीक है, मैं नहीं खेलता, ठीक है। अब देखिए सफाई दे रहे हैं विपिन जी, हैं, मैं कह रहा आईपीएल से कितने पैसे लगाते हैं, आइए क्वेश्चन में कहता है कि इफ अ मैन बेट्स 200 रुपए या फिर 200 रुपीज जो भी है एट ईच टेबल, अब 200 यहाँ कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे कॉइन पैसा जो भी है 200 मान लेते हैं, ठीक है, हर टेबल पे वो 200 रुपया लगाता है, हर टेबल पे वो 200 रुपया लगाता है, तो कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन ये कहती है कि भैया इसमें ये बताओ कि डिफरेंस नहीं, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिफरेंस बिटवीन हिज अर्निंग्स कैन बी, कि अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये भी लिखा हुआ है कि इफ अ मैन बेट्स 200 एट ईच टेबल एंड विन एट 2 टेबल्स, मतलब कि जब कभी भी वो पैसा लगाएगा तो एक कंडीशन ये है, जब कभी पैसा लगाएगा तो वो एक कंडीशन ये है कि वो जीतेगा तो सिर्फ 2 टेबल पे, जब कभी भी वो पैसा लगाएगा तो वो जीतेगा सिर्फ 2 टेबल पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट रुकिए, वो जीतेगा सिर्फ 2, जैसे मान लो लगाता है तीनों पे लगाता है तो वो सिर्फ 2 पे जीतेगा, अब वो कौन सी कंडीशन चाहिए हम अपने हिसाब से निकाल लेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम अर्निंग कब कब होगी उसकी, मैंने कहा एक बात बताओ, मैक्सिमम कब होगी आप मुझे बताओ, मैक्सिमम तभी होगी ना जब जहां पे उसको बेट के हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है, जहां पे उनको बेट्स की हाईएस्ट वैल्यूज मिल रही है, उसको बेट की हाईएस्ट वैल्यू यहां और यहां मिल रही है, उसको बेट की हाईएस्ट वैल्यू यहां और यहां मिल रही है, तो मैंने कहा यहां में वो जो है जब जीतेगा तो कितना पैसा कमाएगा, मैंने कहा निकाल लेते हैं। अब जैसे मान लो, ध्यान देना कि उसने मान लो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अभी 200 है, ठीक है, 1 यूनिट पैसा यहाँ पे लगाया और 1 यूनिट यहाँ पे लगाया, तो उसको 1 यूनिट पे पैसे पे मिले 20 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट पैसे पे मिले उसको 30 यूनिट, तो टोटल अगर आप देखोगे तो उसको 2 यूनिट पैसे पे लगाने पे उसको पैसे कितने मिलते हैं, मैंने कहा 30 और 2 50 यूनिट पैसा उसको मिलता है, चलेगा। दूसरी बात, मिनिमम अर्निंग कब आएगी, जब वो दोनों लोएस्ट टेबल से जीते, मिनिमम अर्निंग कब आएगी जब वो दोनों लोएस्ट टेबल से जीते, तो मैंने कहा वो क्या होंगी यार, ये रहा ए ये रहा बी, यहाँ इसको लोएस्ट रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे इसको लोएस्ट रिटर्न मिल रहा है, तो इन दोनों से कितना आएगा, मैंने कहा 1 यूनिट 1 यूनिट, आप जब 2 यूनिट लगाओगे तो आपको पैसा मिलेगा 20 और 10 30 यूनिट का, कितने का, 30 यूनिट का मिलेगा, ठीक है। अब मुझसे पूछा क्या था, मुझसे पूछा ये था कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है, मैंने कहा 50 और 30 के बीच में डिफरेंस आपका 20 यूनिट का है, 20 यूनिट का है, तो मैंने कहा कितना हो जाएगा सर, मैंने कहा कितना हो जाएगा सर, आप लगा रहे हो 200, ध्यान देना एक पार्ट की वैल्यू आपकी कितनी है 200 है, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 200 है तो डिफरेंस जो कि आपका 200 यूनिट है वो कितना हो जाएगा, एक मिनट 20 है ना, सॉरी 20, मुझे लगा 40,000 आ जाएगा,
समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? मैं आगे बढ़ जाऊँ सीधा। हाँ, मैक्सिमम सी होगा क्योंकि ब्लूम पियाजी ये समझिए वो 2 टेबल्स पे जीत रहा है ना, तो एक कंडीशन में जब वो जीतेगा वो दोनों पे, 2 पे जीतेगा वो 3 में खेलेगा, ठीक है। तो एक कंडीशन ये हुई कि उसकी मैक्सिमम अर्निंग कब हो सकती है, तो मैक्सिमम अर्निंग कब हो रही होगी, जब वो दोनों हाईएस्ट टेबल्स पे जीते। तो हाईएस्ट कौन है? सी, एक और पे जीतना है ना, तो मैंने बी को ले लिया। मिनिमम अर्निंग कब होगी? 2 टेबल पे जीतना है, मिनिमम अर्निंग करवानी है, इसका मतलब लोएस्ट पे जिता दो और सेकेंड लोएस्ट पे जिता दो। अब क्लियर हो गया? नेक्स्ट एक क्वेश्चन करवाता हूँ पहले, ये क्या है, एक कर लो, बड़ा बेसिक क्लासिक क्वेश्चन है, आपके आरआरबी क्लर्क मेंस में आया था लास्ट ईयर आया था। चलिए यार 90 सेकंड हो गए, क्या कर रहे हैं आप लोग? आंसर नहीं आया किसी का? टाइम ले रहे हैं आप लोग। देखिए मनीष जो है X रुपए देता है ABC को और उनको बोलता है कि भाई तुम एक काम करो, इनको ना 4-3-5 के रेशियो में बांट दो, बट बाय मिस्टेक दे डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट इन इनवर्स रेशियो रिस्पेक्टिवली, मतलब कि वही 1/4, 1/3, 1/5 में बांट दिया। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय C इन बोथ केसेस इज दी। तो बहुत सिंपल और बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, इसको बहुत ही आप रेशियो में पढ़ते हैं, टाइप में आता है ये। भाई ABC, हटाओ जरा इसको, ABC 3 लोग थे, ठीक है, बांटना था एक्चुअल में मैंने कहा 4-3-5 में, आपने बांट दिया इनवर्स रेशियो मतलब 1/4, 1/3, 1/5 में। मैंने कहा वो कितना आता है दोस्त, तो आप बोलोगे 4, 3, 12, 5 का एलसीएम आपका होता है 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 15, 20 और 12। आपने बांट इसमें दिया एक्चुअली। अब सी का मुझे अमाउंट दिया है, अमाउंट नहीं, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय सी इन बोथ केसेस। तो मैंने कहा यार सी को पहले कितना मिल रहा था, तो 5/4, 3, 7, 5, 12, तो 5/12x मिल रहा था उसको पहले। मैंने कहा अभी कितना मिल रहा है, अभी मिल रहा है 12 ये कितना आएगा 27, 20, 47, चेक करना जरा, 27 और ये 20, 47 हो जाएगा ना। 12/47 अभी आ रहा है, एक बार देख लो भाई सब कुछ वैल्यू वगैरह, और ये वैल्यू आपको दे रखी है 364 के बराबर। किसके बराबर? 364 के बराबर, चेक कर लो, सही है। आंसर ई आ रहा है किसी का 546, 564 डी आ रहा है। ओके देखते हैं जरा। चलिए तो हम क्या बोल रहे थे ये सही लिखा है मैंने, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय सी। तो सी को स्टार्टिंग में कितना मिलना चाहिए था, मैंने कहा 5/12 और x टोटल आपका अमाउंट है। फिर सी को क्या मिलना चाहिए था, मैंने कहा इधर देखो ध्यान से, 15, 20 होता है आपका 35 और 12, 47, 12/47 आपको सी को इसमें मिलना चाहिए था, और उनका डिफरेंस मुझे दे रखा है 364। चलो अब इसको अगर सॉल्व करने में चलूँ तो मैंने कहा करते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 47 का ये तो आपका वही है, तो मल्टीप्लाई में 12 × 47, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्त, मैंने कहा 47 पंचे आपको कितना होता है, तो आपको मिलेगा 235, ये हटाओ उसको, बाबा नहीं करूँगा, यही लिख रहा हूँ 235, और यहाँ पे माइनस कितना मिलेगा, मैंने कहा 12, 12 44, तो 144, तो आपको मिल जाएगा 1, आपको मिल जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ पे मिल जाएगा 91 ही मिल जाएगा ना, ठीक है। 91x बराबर 364, ठीक है। अब 4 9 का कट रहा है प्यार से, तो इसको 4 से प्यार से काट दो, तो आपको x मिल जाएगा वैल्यू
12 4 ज़ा 48 और इंटू 47, ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, कहता है फाइंड द एक्चुअल अमाउंट दैट वाज मेंट टू बी रिसीव्ड बाय द बी। तो भैया बी को कितना मिलना था एक्चुअल अमाउंट, ये बात हो रही है। तो बी को मिलना था 3/12 और वी कैन से 1/4, 3/12 एक्स, तो बनता 1/4 ऑफ, लिख देता हूँ पहले, अच्छा 3/12 एक्स, और एक्स कितना आया मेरा 48 इंटू 47। ठीक है, ये बी को मिलना था। तो ये आपका हो जाएगा 1/4, काटोगे 12 तो 12 इंटू 47, ये आपका आंसर हो जाएगा। 12 7 आपका होता है 84, 8 12 चौके 48, 8 564 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है बताइए? आर वी क्लियर? डाउट हो तो पूछ लीजिए जल्दी से, डाउट हो तो पूछ लीजिए जल्दी से। इज देयर एनी डाउट किसी को? आई होप नहीं है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। सबका आ चुका है 564 564। ठीक है, पहले ई बता रहे थे। ठीक है, कोई नहीं, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट रुको भैया, एक पहले ये बेसिक क्वेश्चन कर लो जल्दी से, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सी बता रहे हैं, लेट्स सी। ओके भैया, अब यहाँ पे क्या है, पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बचपन में पढ़ा था ना, जो पेंडुलम का पीरियड होता है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि द पीरियड ऑफ सच पेंडुलम ऑफ लेंथ दिस इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ए पेंडुलम। ठीक है, दो लोग की बात कर रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, P1/P2 बराबर, ध्यान डायरेक्टली है ना, तो अंडर रूट में L1/L2, यही बात है ना, डायरेक्टली है तो यही बात है। कहता है कि द, अब सुनो ध्यान से, द पीरियड ऑफ सच अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर इज 54। अब दे दिया है, तो कह रहा है एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 36 है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे लेंथ 36 से लेंथ, अच्छा उसका पीरियड बता रखे हैं 54 मिनट्स आ रहा है। कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ अ पेंडुलम इफ द पीरियड इज 81 मिनट्स। अब किसी एक का जो पीरियड है वो 81 मिनट्स है, तो पूछा है उसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी। सिंपल, उसको आप काटोगे तो आपको मिल जाएगा 27 से कट रहा है ना, 2 ज़ा 3 ज़ा, ठीक है, स्क्वायर इन बोथ साइड्स, तो आपको मिल जाएगा 4, यहाँ मिल जाएगा 9, यहाँ मिल जाएगा 36, यहाँ मिल जाएगा L, काटोगे 9 तो आपको L मिल जाएगा 81, आपका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड आजकल डाल देता है वो कभी कभी कोई नया फॉर्मूला बना के। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, चलो एक कर लो कैंडल वाला। क्या बोल रहे हैं भाई आप लोग? नहीं है सॉल्टी मरोड़िया, ये कैसा नाम भाई आपका, क्या नाम है आपका, रियल नेम बताइए। सॉल्टी मरोड़िया, नमक मरोड़िया, मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया था। अच्छा, पूरब सिंह कह रहे हैं सर डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कॉज एक ही परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, तो करने को तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तरीका पता होना चाहिए, तरीका कैसे लगा कैसे ना, बाकी करने को कैसे कर सकते हैं।
अच्छा सॉरी आपका रियल नेम है ये? अच्छा अच्छा, नहीं मुझे लगा कुछ वो फैंसी नेम लड़के रखते हैं ना, सॉल्टी वैसा। ठीक ठीक ठीक, कहाँ से हैं आप जी? सॉल्टी जी आइए भाई। 90 मिनट्स हो गए, आप लोग क्या कर रहे हैं? 90 मिनट यहाँ भी हो गया, 9 मिनट वहाँ भी हो गया। कहता है दो कैंडल हैं ऑफ सेम हाइट आर लाइटेड एट द सेम टाइम। चलो भाई बढ़िया से बना समझाता हूँ, मजा आएगा। ठीक है, तो दो कैंडल हमने ली, ठीक है। कैसे होती कैंडल आपकी? ऐसे होती है ना कुछ। दो कैंडल हमने ली, ठीक है, और दोनों जो है लगभग सेम हाइट की हैं। सही बनाया? क्या बना ये? मान लो ये कैंडल, ठीक है। अरे यार मैं क्या क्या बना दिया मैंने, ठीक है। ये वैसे ले लो, ऐसे ऐसे, ठीक। ये होता है ना, ठीक है। एक कैंडल ये आपकी है और एक कैंडल आपकी ये। कहता है कि फर्स्ट कैंडल एंड्स इन 9 मिनट्स एंड द सेकेंड कैंडल एंड्स इन 11 मिनट्स। ठीक है, चलेगा। अच्छा देवगढ़ से हैं आप, हमारा जो एडिटर है विकास वो भी देवगढ़ से ही है, वो भी तैयारी करता है। चलिए आइए, तो एज्यूमिंग दैट ईच कैंडल बर्न्स एट कांस्टेंट रेट। अच्छा, हर कैंडल एक कांस्टेंट रेट पे अगर बर्न हो रही है तो इन हाउ मेनी मिनट्स आफ्टर बीइंग लाइटेड वाज द फर्स्ट कैंडल विल बी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको रेशियो भी करते हैं हम लोग, टाइम एंड वर्क में भी करते हैं, याद है? ठीक है, तो बताइए किसी का आंसर आया था इसमें? अच्छा आंसर नहीं निकाला आप लोग ने, ठीक है। ओके, दो कैंडल हैं सेम हाइट की, लाइटेड एट द सेम टाइम। फर्स्ट कैंडल एंड्स इन 9 मिनट्स और दूसरे ये। देखो हाइट सेम है लेकिन दोनों का अगर कहते हैं, जैसे मान लो एक होता है ना वर्क कंप्लीट वाला टाइप का, अलग अलग हो रहा है। ये 9 मिनट ले रहे हैं भाई साहब और ये 11 मिनट ले रहे हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना कुछ टाइम एंड वर्क जैसा ही रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको उसमें कराता हूँ। अगर आपको याद हो मैंने टाइम एंड वर्क में ऐसा क्वेश्चन कराया है कि ये 9 मिनट ले रहा है, ये 11 मिनट ले रहा है। तो मैंने कहा कि मुझे चाहिए होगी एफिशिएंसी, किस रेट से ये बर्न हो रहा है। तो ये कैसे निकालेंगे? फर्स्ट की कैंडल की बात करता हूँ मैं। तो अगर ये 9 मिनट में पूरा बर्न हो रहा है तो मैंने कहा सर ये 1 मिनट में कितना बर्न होगा? तो आप बोलोगे बेटा 1/9 इसका टाइम्स ना, जो भी मतलब कैंडल की लेंथ होगी 1 मान लो, तो उसका 1/9 बर्न हो जाएगा 1 मिनट में। मुझे क्या पूछा था कि एज्यूम दैट ईच कैंडल बर्न कांस्टेंट हाउ मेनी मिनट्स। अब कितने मिनट बाद ये घटना हो रही होगी कि जो इसकी हाइट है वो उसका टोटल हो जाए। तो मैंने कहा वो मिनट को आप मान लो x मिनट मान लो कि x मिनट तक दोनों बर्न हुई, x मिनट तक दोनों बर्न हुई। तो अगर ये मान लो 9 मिनट में हो रहा है आपका 1/9, तो मैंने कहा यार ये x मिनट में कितना बर्न हो जाएगी? मैंने बोला x/9 हो जाएगी। सिंपल है कि नहीं सिंपल है? x/9 आपकी बर्न हो जाएगी। कितने में से? 1 में से। 1 क्यों लिया? क्योंकि 9 मिनट में पूरा 1 बर्न हो रहा था, तो 1 मिनट में कितना होगा? 1/9। तो अगर x मिनट में बर्न होगा x/9, इसका मतलब कि जो आपकी कैंडल है वो आपकी x मिनट में कितना बर्न हो गई? x/9 हो गई बर्न। तो बची कितने? आफ्टर बीइंग लाइटेड वाज द कैंडल, कितनी बची? वो आपकी बचेगी 1 - x/9। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। सिमिलरली मैं दूसरे वाले लिख लूंगा 1 - x/11। सेम कहानी वहां भी होगा कि 11 मिनट में पूरी बर्न हो रही है, 1 मिनट में 1/11 बर्न होगी, x मिनट में 1 - x/11 बर्न होगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब ये मुझे रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है मुझे कि जो फर्स्ट कैंडल है वो 2/3 ऑफ द हाइट ऑफ द सेकंड हो जाएगा, मतलब इसकी हाइट का 2/3 मतलब 2/3। बस ये सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अरिथमेटिक में एक चीज़ जरूरी होती है, इक्वेशन लिखना। अगर आपने इक्वेशन सही लिख लिया जैसे ये, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। आई एम अ गर्ल। अच्छा आप गर्ल हैं? अरे यार बहुत ज़्यादा सरप्राइज मिल रहे हैं आज। मतलब ठीक है, वो तो समझ में वैसे भी नहीं आ रहा था कि क्या नाम से क्या है। ठीक है, अब नाम में तो यार इंडिया में तो बहुत हो जाता है। आपको पता है सोनू, सोनू इतना पॉपुलर नेम है। आपको पता है सोनू लड़कों का नाम होता है जनरली इंडिया में, लड़कों का जनरली नॉर्थ इंडिया में सोनू होता है। लेकिन आप पंजाब हरियाणा साइड जाओगे ना तो बहुत सी लड़कियों का नाम भी सोनू होता है। कभी पंजाब नॉर्थ उधर जाओगे हरियाणा साइड में तो वहाँ पे सोनू लड़कियों का नाम भी होता है। तो ये बात है। तो भाई सॉल्व किया आप किसी ने, आपको यहाँ पे मिलेगा 3 - 3x/9 और यहाँ पे मिलेगा 2 - 2x/11। ये भी हैंग कर जाता है। 2 - 2x/11 कितना आ रहा है? तो आपको मिल जाएगा 1, इसको उधर ले आओ। ठीक है, 2x/11 - 3x/9 बराबर नहीं, सॉरी इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ। तो 1 बराबर आपको मिल जाएगा 3x/9 - 2x/11।
ये 1/3 कर सकते हैं, मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। तो 11 3 का एलसीएम कितना आएगा, 33 आएगा। ध्यान देखना यहाँ पे 3 है तो आपको मिलेगा 11 माइनस यहाँ क्या मिलेगा आपको 6, तो 5/33 कितना आ जाएगा 5/33, ये x आ गया। तो मैंने कहा जो x आएगा सर वो कितना आएगा, x आपका आएगा 33/5, और वो कितना आता है 5 6 30, 5 6 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? 6.6 सबका आ रहा है, ठीक है, सबका समझ में आ गया। आगे बढ़ सकता हूँ मैं? इज देयर एनी डाउट? योग्यता बोर्ड में से प्लीज एक्सप्लेन अगेन, ठीक है, समझाता हूँ। बताइए अगर जिन लोगों को क्लियर हो गया है और जिनको नहीं हुआ है वो भी सुन ले ध्यान से। देखिए यहाँ पे क्या होता है कैंडल में, कैंडल भी एक तरह से यहाँ पे वर्क ही हो रहा है ना। क्या हो रहा है समझते हैं। एक कैंडल बर्न हो रही है, दूसरी कैंडल बर्न हो रही है, दोनों कैंडल की हाइट सेम है, दोनों कैंडल की हाइट सेम है। कैंडल की जब हाइट आपकी सेम है, मैंने कहा ठीक है, तो हुआ क्या, दोनों कैंडल सेम हाइट की सेम टाइम पे लाइट कर दी जाती हैं। पहली कैंडल 9 मिनट में एंड होती है और दूसरी कैंडल 11 मिनट में एंड होती है, ठीक है। तो जब पहली कैंडल, ध्यान दीजिएगा, जब पहली कैंडल आपकी 9 मिनट में एंड होती है, दूसरी आपकी 11 मिनट में एंड होती है, तो हमको ये पता है कि यार अगर कोई कैंडल है और जो इनका एंड होने का वो है क्या बोलते हैं, वो अलग अलग रेट से जल बल रही हैं। अब वो क्या होगा वो हमको देखना पड़ेगा। मैं कहा देखते हैं फिर क्या होगा, क्योंकि हाइट सेम है, ठीक है। अब अगर 9 मिनट में ये एंड हो रही है, ध्यान दीजिएगा, तो मैंने कहा अगर 9 मिनट में पूरी कैंडल एंड हो जाती है तो 1 मिनट में कितना एंड होगी, मैंने कहा 1/9 पार्ट। जैसे मान लो ये पूरा अगर 1 पार्ट है तो इसका 1/9 कहीं यहाँ कहीं ऐसे मान लो आ रहा होगा 1 मिनट में, फिर दूसरे में 2/9, तीसरे में 3/9, ऐसे कर करके 9वें मिनट में 9/9 मतलब पूरी की पूरी एक कैंडल ये जो आपकी है जल जाएगी, खत्म हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको क्यों ऐसा ही निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको ये कह रहा है कि ये लोग जल तो रही हैं एक रेट से, कांस्टेंट रेट से, इनका कुछ रेट है इनका कुछ रेट है, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा देखा गया, कुछ टाइम बाद कुछ मिनट बाद ऐसा देखा गया कि जो ये कैंडल जल चुकी है, ये जो है ना आपकी कुछ इतनी बची है, ये कुछ इतनी बची है, मतलब कि जो इनके हाइट का रेशियो है वो सेकंड वाले का 2/3 है, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब वो जो टाइम है हमको पता तो है नहीं, तो उसको हमको मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि आफ्टर x मिनट्स, सिंपल सी बात है, जो टाइम होगा वो 9 और 11 के अंदर ही होगा ना, तो हमने मान लिया कि आफ्टर x मिनट्स आपका ऐसा हो रहा होगा। तो मैंने मान लिया। तो यार एक बात बताओ, अगर मुझे ये निकालना है कि x मिनट में कैंडल्स कितना जलेंगी अगर वो 9 मिनट और 11 मिनट में जलती हैं, तो पहले की बात करते हैं। अगर 9 मिनट में पूरी कैंडल जलती है तो x मिनट में कितनी जलेगी, मैंने कहा 1 मिनट में कितनी जलेगी 1/9, x मिनट में x/9, ठीक है। ये क्या हो गया, कितना जल गई, टोटल कितना था 1, तो 1 - x/9 ये मैंने क्या लिख दिया, रिमेनिंग कैंडल, ठीक है। ये हो गया पहले का। सिमिलरली मैं दूसरे का लिखूंगा, क्या लिखूंगा 1 - x/11, क्यों, क्योंकि अगर 11 मिनट में पूरी कैंडल जलती है तो 1 मिनट में जलेगी 1/11, x मिनट में जलेगी x/11, एंड दैट्स हाउ आई रोट 1 - x/11। अब क्या था, ये रिमेनिंग कैंडल ऑफ फर्स्ट, रिमेनिंग कैंडल ऑफ सेकंड, इनका रेशियो दे रखा था आपको क्या, कि जो रिमेनिंग है वो उसका 2/3 है, किसका, इसका 2/3 है, तो 2/3 मैंने कर दिया। इसको सिंपली मैंने सॉल्व किया है, x आपका आंसर आ गया। सर कांस्टेंट रेट से बर्न हो रही है तो सेम हाइट पे तो डिफरेंट टाइम में कैसे एंड हुई, स्नेहा सेम कांस्टेंट रेट का मतलब इनका कांस्टेंट खुद का है, ये नहीं कि वेरी कर रहा है कि अभी कम चल रही है अभी ज़्यादा चल रही है, इन दोनों का अलग अलग रेट है, इनका खुद का कांस्टेंट रेट है। जैसे एक होती है वेलोसिटी, आपने पढ़ रखा है वेलोसिटी, एक होती है स्पीड, एक होता है एक्सेलरेशन, तो उसमें क्या है कि ये जो इनकी स्पीड है बर्निंग की वो कांस्टेंट है, वेरिएबल स्पीड नहीं है, ठीक है। ये मतलब है कि अगर ये 1 मिनट में 1/9 पार्ट जल रहा है तो अगले मिनट में भी 1/9 जलेगा, अगले मिनट में 1/9 जलेगा, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली जलना। क्लियर है, योग्यता बताइए भाई, जल्दी जल्दी बोलो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन अभी है। ओके ठीक, तो ये हो गया, ये क्वेश्चन और करो जरा। चलो ये कर लो, ये है बेसिक क्वेश्चन, लेकिन अगर रेशियो कभी आपके वेरिएबल्स में आ जाए तो कैसे बनाओगे ये देख लो। अब आप लोग रेशियो क्वेश्चन लगाना चालू कर दो, रेशियो के आपके टाइप्स देख रहे हो कैसे कवर हो रहा है ना, ठीक है। तो लगाइए क्वेश्चंस को, कल करेंगे मेंस की डीआई या फिर मेंस वाले क्वेश्चन करेंगे तो आप और भी मजबूत हो जाओगे।
फिर स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस। क्लियर है? आप एक बुक लॉन्च कर दीजिए। अच्छा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं मिलते बुक्स में। चलो कोई नहीं यार, 2 मिनट हो गया हैं, वेरिएबल डाल दिया, मतलब इसका मतलब क्या है? 3 मिनट ले लोगे? बताइए यार, बुक में ना मैं टाइम देना चाहता हूँ, बात ये है ना। अभी तो आपको पता है बुक कह सकती हैं, आप लोग को आइडिया है कि नहीं आइडिया? बड़े बड़े कंपनी वाले सिर्फ आपका नाम टैग लगाते हैं, वो बोलते हैं आप सर अपना नाम दे दो बस, ठीक है। जितनी बड़ी कंपनी है, किरण, एग्ज़ाम कार्ड, अग्रवाल कार्ड, पता नहीं क्या क्या कार्ड है, उससे बोलते हैं सर अपना नाम दे दो, किताब तैयार है। बताओ भाई आप लोग क्यों नहीं किए, इसमें क्या दिक्कत आ गई? ठीक है, लेकिन कुछ छपे तो क्वालिटी छपे ना, कि हाँ भाई ये है। आंसर आ चुका है सुमाना दत्ता का। लेट्स सी, द पर्सन डिस्ट्रीब्यूट्स सर्टेन अमाउंट ए बी सी विद द रेशियो ए और बी का ये है और बी और सी का ये है। इफ ए रिसीव्स इतना लेस देन सी। ओके लेट्स सी, 3 लोग हैं, ए बी सी। कहता है कि ए बी का रेशियो है अपना p-1 p+2, बी सी का रेशियो है p और p-1। देखो हम लोग जब कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं फिर तो इजीली निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब यहाँ अगर ये भी है तो कोई इसमें भी दिक्कत की बात नहीं है, हमने पढ़ा है कि कैसे निकालते हैं। क्या करते हैं भाई, अगर ऐसे लाइन से लिखा हुआ है तो आप आराम से ये कर लो। इसका मतलब क्या है कि दिस माइनस दिस, मतलब मैं अगर ए का पार्ट लिखूं तो क्या वो p-1 आएगा। मैंने कहा बी का पार्ट लिखूं तो वो p+2 आ जाएगा, यस सर। और अगर सी का पार्ट लिखूं तो p-1 और p+2 आ जाएगा, चलेगा। आपने कहा भैया ये जैसे मान लो यहाँ पर अरेंजमेंट ऐसा नहीं होता तो क्या होता, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। 2 रेशियो है, कुछ तो कॉमन होगा, जो कॉमन होगा उसको बराबर कर लेना। मुद्दा तो एक ही है, कॉन्सेप्ट सेम ही है ना, ठीक है। ऐसा थोड़ी यहाँ वेरिएबल आ गया कुछ नया करेंगे। अब ये चीजें आ गई, लेकिन मुझे एक बात रखे कि जो ए है ना, मतलब ये इसको जो पैसा मिलता है वो 2/7 लेस है देन सी, मतलब इससे 2/7 लेस है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसकी पैसे की बात करूं विच इज p² - p, और अगर मैं सी की बात करूं विच इज p², यहाँ पे कितना है कोई बताएगा जल्दी से, p² 2p - p मतलब +p। तो मैं लिख रहा हूं p² + p और -2। और ये जो वैल्यू ए को मिल रही है वो क्या है, 2/7 लेस, मतलब ये 7 है तो ये 5, 7 में 2 लेस तो 5, ये आ गया। यहाँ जल्दी से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेट्स एक्सप्लोर 7p², एक सीधा क्वेश्चन लिखते हैं ना, 7p² 5p² मिल जाएगा 2p², -7p है तो -7p अगर है और यहाँ से मिलेगा 5p, उधर आके हो जाएगा 12p। 5 to the 10 इधर माइनस में है, इधर आएगा +10 हो जाएगा। चेक कर देना भाई सब कुछ, ये है तो आपको मिल जाएगा p² -6p + 5 = 1। तो 5 × 1 आपको p की वैल्यू क्या मिल गई, 5 और 1, ठीक है। अब अगर 1 तो हो नहीं सकती क्योंकि 1 होने में ये 0 हो जाएगा,
तो 1 नहीं होगी, आपकी पी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आगे पूछा क्या है, पूछा क्या है, कहता है कि इधर एंड बी रिसीव्स दिस अमाउंट, तो बी का हमको अमाउंट दे रखा है, ठीक है। मैंने कहा बी का अमाउंट कितना आएगा, तो पहले एक बार रेशियो निकाल लें, मैंने कहा निकाल लो भाई। तो अगर पी 5 है तो 5 इंटू, ध्यान सुना, 5 इंटू 4 20 होता है, 5 इंटू 7 35 होता है। अब 5 मतलब 4 और 7 28 होता है। एक बार चेक कर लो भाई, यही आ रहा है, चेक कर लो सभी लोग। 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 4 20 और ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ अगर सही है तो अब क्या बोलता है कि जो बी को अमाउंट मिला है, विच इज बी को मिला है 28 अपॉन कितना है यहाँ पे, अपना हो जाएगा यहाँ पे 35 20 55 55 8 63 20 83, ठीक है। तो 83 ये हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू है मुझे कितनी दे रखी है, 16,800। तो भैया निकाल दो टोटल कितना आ जाएगा, 16,800 अपॉन 28 इंटू 83, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख लो कितना आ रहा है यहाँ से, 28 से काटना है, डायरेक्टली कटेगा क्या, मैंने कहा डायरेक्टली तो मुझे लग नहीं रहा है कटेगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं सर, एक काम करो, आप इसको काटो, अभी तो 4 से काट लो, 7 से भी कट रहा है वैसे तो 28 से कट जाएगा क्या, मुझे लगता है 6 टाइम कितना, 6 कट रहा है ना 6 टाइम, तो 6 टाइम कट रहा है, 6 48 ठीक है, 600 इंटू 83, तो आपको मिल जाएगा 6 18, 6 48 50, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या कर दिया मैंने, कुछ गलती कर दी क्या, ये कितना आ रहा है आपका, ये क्या हो गया, क्या पूछा था, टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द पर्सन ना, ठीक है। तो टोटल अमाउंट क्या होगा, इनके रेशियो का सम, ठीक है, ये ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट सर्टेन अमाउंट, ठीक है। ए रिसीव्स दिस, बी रिसीव्स कितना है, 168 है ना, हाँ जी, आप लोग कैसे आंसर आ रहा है, कुछ हमने गलती कर दी क्या, 35 आएगा सर, कहाँ पे 35 आएगा, कहाँ मैंने गलती की है, यहाँ पे देखो, ये 5 एक बार चेक करते हैं, 5 इंटू 4 20 हो गया, 5 इंटू 5 प्लस 2 7, तो 5 इंटू 7 35 हो गया, ठीक है। अब 5 यहाँ पे लिखा तो 4 इंटू आपका हो गया 7 28, तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है इसमें, 35 है बी का, हाँ तो बी का 35 लिखा है ना मैंने, अच्छा मैंने सी ले लिया क्या, ओके सॉरी 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 सॉरी, ठीक है सर। तो मतलब मुझे 35 अपॉन ये दे रखा था ना, ठीक है, डायरेक्टली लिखो, तो 168 अपॉन 35 इंटू 83, ये निकाल दो, ठीक है, अब हो जाएगा, ठीक है। इसको आप 5 से काट लो या 7 से काट लो, 7 5 होता है, 7 2 14, ठीक है, 7 4 28, 2400 आ गया, 5 से काटेंगे तो मिल जाएगा कितना, मिल जाएगा 480 मिल जाएगा क्या, 5 4 5 हो जाएगी, और इंटू 83, ये आ जाएगा आपका, तो 40 आपका एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, गलती हो गई थी, चलेगा, परफेक्ट, आगे बढ़े, ये करिए, यार आप लोग का यूपीएससी का रिजल्ट आ गया कल, फिर तो एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट भी मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए यार, प्लीज़ रिपीट, पिछले क्वेश्चन की बात करें पूरब, योग्यता, अच्छा एक मिनट
चलो ये पहले कर, जो लोग कर रहे हैं पहले कर लीजिए, फिर जब स्टार्ट करूँगा तब रिपीट कर दूँगा, ठीक है? पहले कर लो। ठीक है, आंसर कई लोग क्या आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले रिपीट कर देता हूँ। कई लोग कह रहे हैं पिछले वाले में हमने क्या किया था, कौन सा क्वेश्चन किया था, ये बात ना वेरिएबल वाला, ठीक है। देख लीजिए इसको आराम से, इसमें कुछ रिपीट करने लायक क्या है। देखो 3 लोग का हमको ना रेशियो दे रखा था कि 3 लोग का रेशियो क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 अक्षय क्या पूछ रहे हैं, 21 कहाँ हमने किया अभी, 21 तो अभी करवाऊंगा ना, पहले इधर आओ। 26 आप लोग पूछ रहे हैं ना, पूरा योग्यता आप लोग 26 पूछ रहे थे ना, पूरब और योग्यता बताइए जरा से, ठीक है। कह रहा है कि द पर्सन, देखो इसमें क्या हुआ ना कि 3 लोग को किस किस रेशियो में, ए बी और बी सी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वो रेशियो दे रखा है। तो ए बी का रेशियो मुझे दे रखा है दिस रेशियो में बांटा है आपने, और बी और सी को इस रेशियो में बांटा है। तो जब आपकी ए और बी का रेशियो अलग है, बी और सी का अलग है, तो पहले हम इनको कॉमन रेशियो में ले आएंगे। तो हमने कैसे किया, आपको पता है, जैसे मान लो अगर 3 रेशियो होता है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ए बी सी, और ये है 2 3, ये है 4 5, तो कैसे करते हैं, 2 4 8, 3 4 12 और 3 5 15, ये आ जाता है डायरेक्टली, आता है कि नहीं आता है। तो अगर ये आता है तो मैंने कहा हमने वैसे ही किया कि जो यहाँ पे ए का पार्ट आएगा वो आएगा p इंटू पी माइनस 1, बी का पार्ट आएगा p इंटू पी प्लस 2, सी का पार्ट आएगा p प्लस 2 इंटू पी माइनस 1, ये आ जाएगा। तो मुझे ए बी सी का इंडिविजुअल रेशियो मिल गया। फिर क्या कहता है, कहता ये है कि जो आपका ए है उसको जो पैसा मिला है ना, दैट इज 28.57%, मतलब कि 2/7 लेस देन द पैसा टेकन बाई सी। तो यार ए को कितना मिला है, ये मिला है जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, सी को कितना मिला है, ये मिला है जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, और उनका रेशियो मैंने कर दिया 5/7 क्योंकि 2/7 लेस है। सिंपली मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, पी की 2 वैल्यूज आ रही थी 5 और 1, तो 1 नहीं ले पाएंगे क्योंकि 0 हो जाएगा, इसलिए हमने 5 ले लिया। 5 लेने के बाद मुझे ये पता चला कि यहाँ मैंने पुट कर दिया, तो जो इन लोग के वैल्यूज थी 20, 35 और 28 आ गया। अब मुझे 35 की वैल्यू दे रखी थी, क्या दे रखी थी कि जो ये वैल्यू है ये आपकी 16800 के बराबर है, ये जो वैल्यू है इसके बराबर है। तो मैंने कहा 83 कितना होगा, 83 क्या है, इन सबका सम, टोटल अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ था, तो वो हो जाएगा आपका दिस डिवाइड बाय दिस इंटू 83। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाए, ठीक है। ओके, अब ये बड़ा शानदार क्वेश्चन समझते जरा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक कंटेनर है, उसको आप मिक्सचर से भर रहे हैं मिल्क और वाटर के, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज सेम, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये रिमाइंड करवा दूँ, ए और बी 2 लोग हैं, बंदे हैं, ठीक है, ए एंड बी आर 2 पीपल, यहाँ लिखना चाहिए था, मतलब 2 लोग हैं, समझ में वैसे आ रहा होगा लेकिन तब भी लिख देता हूँ, 2 पीपल हैं, ठीक है। तो कंटेनर में जो मिल्क और वाटर है ना, उसका अभी जो रेशियो है वो बराबर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अब ए और बी 2 लोग हैं, इंक्रीजेज द कॉन्सेंट्रेशन टू 60%। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये होता है कि जैसे वाटर है तो वाटर के अलावा जो भी अमाउंट है वो कितना परसेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने एक यहाँ पे बीकर लिया, मैंने कहा इसमें आपका मिल्क है 30 और इसमें आपका वाटर है 70, तो इस बीकर का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा 30%। इतना तो क्लियर है। कॉन्सेंट्रेशन अगर लिखा है 30%, इसका मतलब क्या है कि पानी के अलावा जो अमाउंट है वो 30% है। चलो यही चीज़ आप बचपन में पढ़ते होगे चीनी के लिए, कि मान लो कोई वाटर है, इसमें वाटर आपका कहते हैं 100 ग्राम है, चीनी आपकी शुगर आपकी मैं कहता हूँ 50 ग्राम है, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 50%, राइट। सिंपल सी बात, इतना क्लियर हो गया। तो यार इन लोग कर क्या रहे हैं ना, इन लोग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं 60%, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इन लोग क्या कर रहे हैं, मिल्क की वैल्यू को 60% लाने का ट्राई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इनका जो एम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एम, दोनों बंदों का एम क्या है, जो मकसद इन लोग का है वो ये है कि मिल्क और वाटर, तो मिल्क आपका बन जाए 60%, तो ऑब्वियस सी बात है 100% तो हमेशा रहता ही है, तो 40% ये रहे, मतलब जो 3:2 का रेशियो बन जाए, ये इन लोग चाहते हैं, ये इन लोग की डिजायर है, ठीक है। ए मेक्स इट, अब ए कैसे करता है, मेक्स इट बाय एडिंग द मिल्क, और बी मेक्स इट बाय रिप्लेसिंग द मिक्सचर विद मिल्क।
क। ए क्या करता है, ए ने कैसे काम को किया, देखो इस काम करने के कई तरीके हैं। ए क्या कर देगा, दूध बढ़ा देगा, दूध को बढ़ा देगा, बढ़ता जाएगा। बी क्या करेगा, बी मिक्सचर को हटा के उसमें दूध ऐड करेगा। तो दोनों का मेथोडोलॉजी अलग है, दोनों का मेथोडोलॉजी अलग अलग है, लेकिन कैसे करेंगे आइए समझते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे बंदा नंबर ए की, यहां बात कर रहा हूं बंदे नंबर बी की। आपने बोला सर, यहां पे आ जाओ, आपने बोला सर कि यहां पे दोनों के पास मिक्सचर है, ठीक है, एक कंटेनर है उसमें आपका मिल्क और वाटर सेम है। तो यहां मैं ले रहा हूं मिल्क, यहां मैं ले रहा हूं वाटर, ठीक है। मान लीजिए यहां पे आपका मिल्क एक्स है और ये आपका वाटर भी एक्स है, ठीक है। मिल्क और वाटर आपके एक्स एक्स हैं। लेकिन सर आपने एक बात बोली, मैंने कहा क्या, आपने ये बोला कि आप पहले जो बंदा ए है वो कैसे इस काम कर रहा है, वो कुछ मिल्क ऐड कर रहा है ना, बाय एडिंग द मिल्क। तो आप एक बात बताओ, जैसे मान लो हम यहाँ पे कुछ मिल्क ऐड करते हैं, तो उसको ले लो, मान लो एक्स है ना, प्लस ए ले लो, ठीक है। तो आपका मिल्क वाटर का रेशियो कितना बनेगा, मैंने कहा एक्स प्लस ए अपॉन एक्स, सॉरी वाटर तो आपका वही रहेगा एक्स, और ये बन जाएगा 3/2। मैंने कहा 2x बराबर, सॉरी 2x प्लस 2a डायरेक्ट लिखता हूँ ना, देखो 2x यहाँ आएगा 3x, तो जो आपको x मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, जो आपको x मिल जाएगा, आपको x मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, मैंने कहा 2a मिल जाएगा, तो जो मुझे a मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, x/2 मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, जो मुझे a मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, x/2। मतलब क्या है कि मतलब ये है कि सर अगर मैं इसका जो आपके पास पहले मिल्क था उसका 50% अमाउंट भी उठा के बढ़ा दूं, तो जो मेरा मिल्क है वो अपने आप ही 60% हो जाएगा पूरे के पूरे कंटेनर में। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ है ना, फर्स्ट पार्ट बोलो जल्दी, समझ में आया कि नहीं है। ठीक, दूसरी कहानी बी की बात करते हैं। अब बी के पास भी सेम कंटेनर था जिसमें आपका मिल्क था, जिसमें आपका वाटर था। तो मैंने कहा मिल्क आपका एक्स था, वाटर आपका एक्स था ना, जिसमें आपका मिल्क और वाटर था, सेम था वो। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो कुछ अलग कर रहा है। वो क्या अलग करना चाहता है कि बाय रिप्लेसिंग द मिक्सचर विथ मिल्क, मतलब कि आप मिक्सचर से कुछ निकालेंगे उसको रिप्लेस करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने ए लिया था, इसको मैं ले लेता हूँ मान लो बी, कि मैंने क्या किया, इस मिक्सचर से मैं निकाल रहा हूँ पूरा का पूरा मिक्सचर बी निकाल रहा हूँ, पूरा का पूरा मिक्सचर बी खींच रहा हूँ, और बी मिल्क आपका ऐड कर दे रहा हूँ, बी आपका मिल्क ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद कहानी क्या हो जाएगी, मिल्क 60%, वाटर 30%, सॉरी 40%। तो एक बात बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये आपको मिक्सचर में करना आता ही है। मैंने क्या किया, मिल्क और वाटर का रेशियो लिखना, मिल्क था कितना, एक्स था, मिल्क में गया क्या, बी गया। जब जाता है कोई चीज़, जब जाता है कोई चीज़, आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जब जाता है तो सेम रेशियो में जाएगा। किस रेशियो में थे, 1:2 में थे, 1:1 में थे। इसका मतलब b/2 इसमें से गया होगा, b/2 इसमें से गया होगा, हाफ इसमें से गया होगा, हाफ इसमें से गया होगा। तो मैंने कहा b/2 मिल्क चला गया। मैंने कहा आया कितना, आपने बोला प्लस b मिल्क आ गया। वाटर में क्या चेंज हुआ, x था, b/2 चला गया, बस ये चेंज हुआ, और ये वैल्यू आ गई आपकी 3/2 के बराबर। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना बोलो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर ये कंडीशन हुई है, मैंने कहा दोस्त यहाँ पे x ये b माइनस b/2 हो जाएगा, b प्लस b/2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 2x, यहाँ ध्यान देखो, प्लस 2b/2 है, प्लस b/2 इंटू 2 हो जाएगा, तो प्लस b/2 इंटू 2 प्लस b हो जाएगा बराबर 3x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3b/2, ठीक है। ये बात सही है, इसको इधर ले आओ, उसको इधर ले जाओ, तो आपको x जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 3/2 प्लस b, ये ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 1.5 और ये 2.5 मतलब 5/2b, 5/2b। अब पूछो ध्यान से क्या पूछा है, आपने a में कितना मिल्क ऐड किया, ये ऐड किया, आपने b में कितना मिल्क ऐड किया, ये ऐड किया। अच्छा नहीं, b निकालना ना, b निकाल लो, b कितना आएगा आपका 2x/5, हमको b चाहिए ना। What is the percentage of milk added to A to that of milk added by B? A ने कितना ऐड किया और B ने कितना ऐड किया, उसका क्या परसेंटेज है। तो मैंने कहा सर परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो A ने ऐड किया है x/2, B ने ऐड किया है 2x/5, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करें तो मुझे मिलेगा x कट जाएगा, 5 जाएगा ऊपर, तो 5/4 मतलब कि 125% हमारे A ने ऐड किया है B के कंपैरिजन में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आया कि नहीं है, डाउट हो तो पूछ लो, बताओ भाई।
पूछिए। इज देयर एनी डाउट? प्लीज आस्क। ये प्री का क्वेश्चन तो नहीं हो सकता है। बताइए समझ में आ गया नहीं आ गया? क्लियर सभी को? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्लियर ना? ठीक है, ओके परफेक्ट। तो हमारे क्या क्वेश्चन हो गए, एक ये भी कर लो। एक मिनट देखने दो मुझे ज़रा क्या क्या बचा है आपका। ये हो गया, ठीक है ठीक है, फिर ये करते हैं। तो सारे हो गए ना आपके? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो बेसिक था, इजी वाला होमवर्क था। हाँ ये बना लो, ये नहीं, एक ये बना लो पहले डिनोमिनेशन वाला। ठीक, योगिता इज आस्किंग वाई बी बाई टू, वाई बी बाई टू, बी बाई टू। योगिता कहाँ पे था क्वेश्चन? हाँ वाई बी बाई टू, वाई बी बाई टू। ओके देखो इसमें क्या है ना, जब आप मिक्सचर में से निकालते हो तो मिक्सचर में क्या है आपको पता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से। जैसे मान लो मैं समझाता हूँ कि मान लो कोई कंटेनर है, उसमें मिल्क है वाटर भी है, तो जो और उसमें मिल्क और वाटर जिस रेशियो में है, ठीक है ध्यान रखना। तो जब आप कुछ निकालोगे, जैसे मान लो मैंने कहा 40 लीटर का मिक्सचर था, उसमें आप 10 लीटर निकाल रहे हो, तो जब 10 लीटर निकलेगा ना, वो मिल्क और वाटर के रेशियो में ही निकलेगा, ठीक है। मतलब जो निकलेगा उसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो सेम होगा जो कंटेनर में था। तो जो आप बी निकालोगे तो बी में वाटर भी होगा, बी में आपका मिल्क भी होगा। तो कितना मिल्क होगा कितना वाटर होगा वही मैंने लिखा है। तो ऑब्वियसली बात है हाफ मिल्क होगा हाफ वाटर होगा। क्यों? क्योंकि रेशियो भी जो था मिल्क वाटर का वो हाफ हाफ था, 1:1 था, दैट्स वाई। ठीक है, ये निकालिए जल्दी से। बहुत मॉडरेट लेवल है ये तो विपिन जी इस बैच में क्या करने आए हैं? इस बैच में मॉडरेट तो रहेगा और क्या रहेगा। चलो आपको बच्चों वाले क्वेश्चन के बाद कोई फायदा नहीं है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत वीक हैं, आपको लगता है कि मुझे बेसिक्स से थोड़ा बहुत जानना है, तो 0 to हीरो क्लासेस करते रहा करो बैक एंड में, ठीक है। या फिर फाउंडेशन की, या फिर जहाँ भी आप जो भी पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, जो भी है थोड़ा कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, बेसिक चीज़ें। मैं तो ये मान चल रहा हूँ ना, आप लोग रिपीटर हैं, एक दो बार पेपर दे चुके हैं, थोड़ा बहुत आइडिया आप लोग को है बेसिक चीज़ों का, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे होंगे। टाइमर देना मैं भूल गया था, करा जाए इसको। निकालिए जल्दी से। चलो आप लोग टाइम देगा काफ़ी हुआ। करें ओके। एक बैग में 5 रुपए के हैं नोट्स और 10 रुपए के नोट्स हैं इस रेशियो में, और 10 रुपए के 20 रुपए के नोट्स हैं इस रेशियो में, मेकिंग द टोटल अमाउंट दिस, ठीक है। डिनोमिनेशन है देखिए, 5 रुपए के मतलब 5 रुपए के
₹10 के और ₹20 के, 3 तरह के नोट्स हैं। पहले का आपने बता दिया, मैं यही लिख रहा हूँ। पहले आपने बताया 8:7, दूसरे का आपने क्या बताया 10-20 कितना बताया 4:3। तो ये मान लो 8:7 आपने बताया, यहाँ बताया 10 नहीं क्या 4:3, 4:3। तो इनका मैं रेट रेशियो निकालूंगा कितना है 800 के 32, 28, 21, यही आएगा। 32:28 अच्छा सर लास्ट वाली लैंग्वेज समझ में नहीं आई। अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, ये दिक्कत आ गई। ठीक है पूछ लेते। इसमें क्या करें मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चन समझा देता हूँ। ठीक है देखो बैग में ना ये नोट्स हैं आपके इस रेशियो में, यहाँ तक समझ में आ गया। आफ्टर रिमूविंग नोट्स फ्रॉम द बैग इन रेशियोज ऑफ दिस दिस दिस, मतलब जो भी अभी था तो इस रेशियो में जब हम निकालेंगे नोट्स को तो जो जो बचेंगी उसके बाद टू द ओरिजिनल अकाउंट्स व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग। ठीक है तो पहले कितना पैसा था, पहले इतना था, तो जब निकालोगे नोट्स तो पैसा कम हो जाएगा ना। तो पूछ रहा है अब कितना पैसा है, इसमें क्या दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आया। नोट्स निकालने के बाद पैसे कम हो जाएंगे तो वो अब पैसे कितने हैं, सिंपल सी बात यही पूछ रहा है। ठीक है चलो तो ये तो मेरे पास हो गया, क्या हो गया सर, ये मेरे पास अभी ना नोट्स का रेशियो है कि ये नोट्स कितने रेशियो में हैं। फिर यहां समझते हैं आफ्टर रिमूविंग नोट्स फ्रॉम द बैग इन रेशियोज ऑफ 24:19 फॉर 5। अच्छा फिर क्या कह रहे हैं आप 18:13 फॉर 10। ठीक है फिर क्या कह रहे हैं सर आप कि 7:4 फॉर। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर ₹5 के जो आपकी नोट्स हैं, मैंने कहा अगर वो 32 हैं तो एक काम करो, या तो आप वैल्यू लिख दो या तो आप ऐसे लिख दो कि आफ्टर रिमूविंग नोट्स ऑन द बैग इन द रेशियो दिस। ठीक है अब देखो ये एक चीज यहां पे थोड़ा इसने मेरे ख्याल से लैंग्वेज में गलती की है कि अगर मैं नोट्स का रेशियो में इसको ले जाऊंगा ना तो 24:19 यहाँ डेसिमल में आने लगेगा। एक्चुअली क्या है नोट्स को यहाँ पे ना आपका ये आना चाहिए था, एक मिनट रुकना जरा। 32 ये आपकी हैं, 5 ये हैं, तो मैंने कहा दोस्त एक काम करना जरा, पहले मुझे ये बताओ कि अभी इनकी कितनी वैल्यू है। 32 × 5 हो जाएगा आपका 160, 28 × 10 हो जाएगा आपका 280। ठीक है और 21 × 20 आपका हो जाएगा, मैंने कहा कितना हो जाएगा ये कितना दिया मुझे यहाँ पे, बोलो 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 21 कितना हो जाएगा आपका 420। ठीक है मुझे एक बात दी हुई थी ये कि टोटल पैसा कितना है, तो पहले ये निकालें कितना पैसा है। मैंने कहा हाँ निकाल लो कोई दिक्कत नहीं, कितना हो जाएगा पैसा 168 इसका है, ये इसका है, ये इसका है, तो जो टोटल पैसा होगा इनको जरा आपस में ऐड करना। 28 16 आपका होता है 44 और 44 और 2 हो जाएगा आपका 86, 44 और कितना 86, तो 15480। ठीक है ठीक है अपॉन क्या लिखूंगा मैं टोटल अमाउंट ना, तो ठीक है तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरा, कितना था यहाँ पे 860 आया था ना शायद। ठीक है ये हो जाएगा, एक बार कोई निकालना चला यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से कटर वटर रहेगा। तो अगर मैं 2 से काटूँ तो यहाँ पे 43 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 43 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई मैंने कहा 750 और 24 अलग, तो कितना हो जाएगा 774 ना, यही आ जाएगा 750 हो जाएगा, 24 अलग हो जाएगा। 43 से काटेंगे तो आपको मिल जाएगा 43 1 ये हो जाएगा 43, तो आपको मिल जाएगा 4 4 यहाँ मिल जाएगा कितना 3, 8 24 8 चौके 32 2। ठीक है 8 टाइम्स कट गया, इसका मतलब क्या है x की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई, 18 आ गया मतलब सॉरी 18 आ गई, ये आ गया ये आ गया। अब ध्यान सुनो, मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स थी, नंबर ऑफ नोट्स यहाँ मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ नोट्स, वो इनिशियली कितनी थी, तो कितनी थी 32 × 18 32 × 18, या तो मल्टीप्लाई कर लो या तो रेशियो में चलो हेल्प करेगा मुझे, ठीक है कर ही लो छोड़ो। 32 × 18 कितना आ जाएगा 18 दूनी 36 54 और 3 57, चेक करते रहना ठीक है। फिर 18 × ये आपका 8 तो 144 14 कैरी, 18 दूनी 36 14 हो गया 504। फिर 18 × 21 18 × 18 और 18 दूनी 36 और एक आपका 37, चेक कर लो भाई सही है कि नहीं सही है। ये क्या आ गई इनिशियल नंबर ऑफ नोट्स मेरे पास आ गई कि कितनी नोट्स थी मेरे पास। सबको ये बात क्लियर हो गई, ठीक है सही है क्वेश्चन, ठीक है कुछ गलती नहीं है, मुझे लगा था यहाँ पे ये मैंने ध्यान नहीं दिया था। फिर क्या है कि आफ्टर रिमूविंग नोट्स बैग इन द रेशियो ऑफ दिस, अभी मैंने आपको पीछे सिखाया था कि जब किसी रेशियो में आप रिमूव करते हो तो वो कैसे रिमूव करते हो 24:9, मतलब अगर ये वैल्यू 24 की है तो ये वैल्यू कितनी है, मैंने कहा सर 19 की आएगी। तो 24 की वैल्यू अगर ये है ध्यान देना ठीक है,
तो 19 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 इंटू 24 आ जाएगी, 19 इंटू 24 आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं इसको निकालूंगा नहीं, मैं इसको निकालूंगा नहीं। क्यों नहीं निकालूंगा, मुझे पूछा ही नहीं है, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं यहाँ पे। मुझे पूछा है व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग, तो रिमेनिंग के लिए मुझे सिर्फ ये चाहिए ना कि रिमेनिंग नोट्स कितनी है, तो मैं सीधा वो निकालूंगा। तो 24 ये थी, 19 ये हो गया, 19 इंटू 24 हो गया, तो मैं जो बचेगी वो कितना हो जाएगा। मैंने कहा सर 5 इंटू 24 हो जाएगा, बचेगा जो। ये समझ में आया कि नहीं आया मैंने जो लिखा है यहाँ पे, ठीक है, जो बचेगा। फिर यहाँ पे देखो सेम काम करेंगे, 18:13, ये इसका 18 पार्ट अगर है तो आप 13 पार्ट सर निकाल रहे हो, बचे कितना, कुछ कम बचेगा, कितना बचे देखते हैं जरा। ठीक है यार, एक चीज और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये 19 हटा रहा है, 19 बच रहा है। आफ्टर रिमूविंग नोट्स ऑन द बैक इन द रेशियो दिस 24 to 19 निकाल रहे हैं ना इन द रेशियो ऑफ दिस, ठीक है, चलो यही होगा मेरे ख्याल से। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, 18 के कितना आता है, मैंने कहा सर ये 18 का आता है 36 टाइम्स नहीं 28 टाइम्स आता है। ये देखो मल्टीप्लाई यही हुआ था ना, 28 टाइम्स आता है, तो 28 टाइम्स आता है तो डिफरेंस कितना है 5 का, तो 5 इंटू 28 ये बचेगा। लेट्स सी आगे। 7:4 फॉर 27, सर ये 7 की वैल्यू है, मैंने कहा हाँ, तो 7 पंचे 35, ठीक है, और आपको कितना मिल गया 4, 54 टाइम्स। 54 टाइम्स का मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये है कि जो आपका बचेगा वो कितना हो जाएगा 3 यूनिट, तो 3 इंटू 54 एक बार चेक कर लो। तो इतनी नोट्स आपकी इंडिविजुअली में बच जाएंगी। मैंने कहा अगर बच जाएंगे तो इनका पैसा कितना है भाई, इनका पैसा है 5 रुपए, इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको आप कर दो 20 से, ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। लेट्स सी 5 बचे 25 इंटू 24 कितना होता है, मैंने कहा 120, 5 हो जाएगा 600 यहाँ बचेगा, यहाँ मिल जाएगा 28 पंचे कितना हो जाएगा आपका 140, 1400 यहाँ बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, मैंने कहा 54 त्रिक आपका कितना होता है, मैंने कहा सर ये आपका होता है 54 त्रिक इंटू 3 दूनी 6, 6 4 24 और 6 पंचे 3 तो 32। एक बार चेक करना सर ये आ रहा है क्या, ये आपका बच जाएगा यहाँ से, तो आपको मिलेगा 32, 14 होता है आपका कितना 46, 46 6 होता है 52, तो 52 40 आपका आंसर हो जाएगा, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। हाँ तो 5 ही तो लिए हैं ऋतिका, क्या पूछ रहे हो, 5 ही तो लिया है ना, डाउट पूछिए, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलो अगर मैं कहता हूं ज्यादा लोग कंफ्यूजन हुई है तो मैं पूरा क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं, कुछ स्पेसिफिक डाउट्स हैं जल्दी से पूछ लो। रिपीट कर दूं पूरा, ठीक है, सभी चाह रहे हैं भाई, हैं जनता चाहती है रिपीट कर दिया जाए, ठीक है, ब्रीफली रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनो। स्टार्टिंग में आपको 5 और 10 की जो नोट्स हैं और जो 10 और 20 की नोट्स हैं उनका रेशियो दे रखा था, तो ठीक है 5 और 10 की नोट्स का रेशियो, 10 और 20 की नोट्स का रेशियो, तो हमने ये निकाल लिया कि 5, 10, 20 की जो नोट्स हैं उनका जो रेशियो है वो कितना दिया है, तो हमने वो निकाल लिया 22, 28, 21 ये निकाल लिया मैंने। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मुझे ये पता चल गया कि जो 5 रुपये की नोट्स हैं और जो 10 रुपये की नोट्स हैं और जो 20 रुपये की नोट्स हैं वो 32, 28 और 21 के रेशियो में हैं। तो मैंने काम कहा कि देखो ये तो पैसा है, ये तो पैसे का अमाउंट है 5 रुपया, लेकिन ये जो रेशियो है इसको मैं एक्स लगा देता हूँ, कि मतलब 32x नोट्स आपकी इतने की हैं, 28x नोट्स आपकी इतने की हैं, 21x आपकी नोट्स इतने की हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा भैया, इससे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने ये निकाल लिया कि कितना अमाउंट है। अमाउंट कैसे निकालूंगा मैं, 32 × 5 करके 160x रुपया 5 रुपये की नोट से सिर्फ आ रहा है, 280x रुपया 10 रुपये की नोट से आ रहा है, और 420x रुपया इतने रुपये की नोट से आ रहा है। ठीक है, चलो तो मैंने कहा टोटल पैसा मुझे दिया हुआ है, इन सबको मैंने सम किया आपस में, मुझे मिला 860, मैंने x निकाल लिया, 860x बराबर दिस, तो मुझे x मिल गया दिस 18। इसका मतलब क्या है कि 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको एक्चुअल नोट्स का नंबर आ जाएगा कि इनिशियली जो आपकी नोट्स थी वो कितनी थी। तो x अगर 18 आ गया तो मैंने सब में 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई करने पे आपका ये आया कि मतलब पहले जो नोट्स थी आपकी 5 रुपए की वो थी 576, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे ये आया कि पहले 504 थी, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करने पे ये आया। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि आफ्टर रिमूविंग द नोट्स फ्रॉम द बैग इन द रेशियो ऑफ दिस, दिस एंड दिस,
अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन समझाया था, अभी पीछे भी क्वेश्चन ऐसा आया था कि अगर आप किसी चीज़ को इस रेशियो में निकाल रहे हो कि 24:19, ध्यान दीजिएगा 24:19 फॉर 5 रुपीज़, मतलब कि जो 5 रुपए की नोट्स हैं अगर पहले वो 24 पार्ट थी तो आपने 19 पार्ट सर निकाल लिया। 5 रुपए की जो नोट थी अगर वो 24 पार्ट में थी पहले, तो अभी आपने 19 पार्ट निकाल लिया है। तो यार 24 पार्ट में अगर 19 पार्ट चला जाएगा कितना पार्ट बचेगा, मैंने कहा 5 पार्ट बचेगा। तो जब 24 में से ये निकाल लिया, 19 पार्ट बच गया, 19 पार्ट आपने निकाल लिया 24 पार्ट में, तो बचा कितना, 5 पार्ट। ठीक है, सिमिलरली यहां से भी निकाल लेंगे 5 पार्ट, यहां से निकाल लेंगे 3 पार्ट। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हाँ मुझे ये भी देखना पड़ेगा ना वो एक पार्ट किसके बराबर है। आपने बोला सर आपने 24:19 रेशियो में निकाला है, 24:19 रेशियो में निकाला है, 24 में से 19 निकाला है तो बचेगा 5। अब 24 की वैल्यू आपने दे रखी है 576, इसका मतलब क्या है, हर पार्ट 24 यूनिट का है, हर पार्ट 24 यूनिट का है। तो जो 5 पार्ट बचेगा वो भी 24 यूनिट का होगा, मतलब कि 24 × 5 मतलब कि एग्जैक्टली आपकी 120 नोट्स 5 रुपए वाली बची हैं आपके बैग में। ठीक है, क्यों सर, 19 × 24 नोट्स आपने निकाल ली थी, कितनी, 24 × 24 विच वॉज 576, उतनी नोट्स थी, इतनी निकाल ली, बची कितनी, 5 × 24। तो अब इस क्वेश्चन को डिटेल में अगर करने जाओगे तो कोई बच्चा होगा बैठ के पूरे यहाँ पे निकालेगा। हम इसको क्यों निकाले, हमने क्वेश्चन में देख लिया सीधा, हमसे ये चाहिए कि व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट। जब मुझसे रिमेनिंग अमाउंट पूछा है तो मैं ये बैठ के क्यों निकालूं, तो रिमेनिंग देख लूंगा। तो मैं निकालूंगा 24 - 19, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना आया था मेरा 18 - 13 मतलब 5 × 28, और यहाँ पे कितना आया 7 - 4 मतलब 3 × 54, क्योंकि 7 × 54 होता है आपका दिस वैल्यू। अब ये तो आगे मेरे पास ये वाली कितनी कितनी नोट्स हैं, तो पैसा निकालना है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई, क्योंकि वो उनकी डिनोमिनेशन की वैल्यू है। हाँ या ना, अब समझ में आ गया। ठीक है, चलो भाई एक क्वेश्चन मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, कर लीजिएगा इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन ये कर लो, फिर इसकी शुरुआत कर देंगे। तो इस टाइप क्वेश्चन से फिर कल स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन हमने किया था क्या, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है हमने किया था क्या परसेंटेज में, ऐसा क्वेश्चन बताना एक बार, मुझे ऐसा याद आ रहा है शायद कि डेजा वो हो रहा है मुझे ऐसे ही। ऐसा लग रहा है मुझे कि ऐसा क्वेश्चन था, इनकम दी थी, रेसी सेविंग था, परसेंटेज एक्सपेंडिचर वगैरह था। चलो कोई ना, बताइए। ए आंसर आ रहा है, बी आ रहा है, आइए अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है। द इनकम ऑफ एम इज दिस एंड द डिफरेंस ऑफ द इनकम्स ऑफ एम एंड एन इज दिस। ठीक है, इसमें लेना स्टार्ट करते हैं, सीधा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे चेक करते हैं, अगर एम की इनकम आपकी 7,000 हुई और डिफरेंस ऑफ इनकम एम एन की हुई 1,000, इसका मतलब क्या है, इनकम एम की एन से कम है, सीधा एम लिखो, सीधा एन लिखो। तो एम की इनकम हुई 7,000, एन की हुई 1,000, डिफरेंस है मतलब एन ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ओके, एन कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 8,000, परफेक्ट चलेगा। अब कह रहा है कि द टोटल एक्सपेंस ऑफ एम एंड एन इज दिस। अच्छा, और उनकी जो सेविंग्स है वो इतना परसेंट है।
ठीक है, तो सिंपल है भाई। सेविंग अगर 60% है, आप बचा कितना रहे हो दोस्त? नहीं, सेविंग 60 है तो आप एक्सपेंस कितना कर रहे हो? एक मिनट में गाइस, बस एक मिनट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सेविंग जो आपकी 60% हो रही है सर, तो मैंने कहा 60% अगर आप सेव कर रहे हो तो बचा कितना रहे हो? मैंने कहा 40%, तो यहाँ पे 2800 बचेगा। फिर यहाँ पे आप 68% अगर सेव कर रहे हो तो एक्सपेंस कितना कर रहे हो? मैंने कहा 32%, वो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 तिक 24 एक 25, ये हो जाएगा। तो इनके टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे। मैंने कहा वो कितने आएंगे? 25 28 होता है आपका 43, सॉरी 53। तो ये अगर आपके थर्ड पॉइंट से मैच कर रहा है, जो कि मैच कर रहा है, इसका मतलब पहला सही है। एंड सिमिलरली हम लोग खड़ा कर आगे के भी निकाल लेंगे, ठीक है। इसका निकाल जैसे बी का, बी में क्या है भाई? एम और एन। एम कितना है? मैंने कहा 9000, तो ये हो जाएगा आपका 12000, ठीक है। अब आप बचा कितना है? 60%, 65%। 60 बचाने का मतलब आपका 40% एक्सपेंस होगा। 40 मतलब 9 4 जा 36, और 68 का मतलब 32 यहाँ पे हो जाएगा। 12 दूनी 24, और 12 36 2 38, तो 40। इनको जोड़ दो आपस में, 38 आपका होता है 7440, ये भी सही आ रहा है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं जैसे, ये आपका रहा एम, ये रहा एन। मैंने कहा इनकी है 8500 और इनकी 1000 ज़्यादा है, मतलब इनकी 9500 है, चलेगा। अब इनका क्या है 60, तो 40% निकालना पड़ेगा भाई। तो मैंने कहा 85 का 40 कैसे करेंगे भाई? आप पहले 170 का डबल कर दो, तो 170 का डबल में सारे देश जानता है 3400 होता है। फिर कहता है कि इनका है 32%, ठीक है। तो इनको 32 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा कैसे करोगे? इसको कर दो 19, इसको कर दो 16, ठीक है। तो 19 16 आपका होता है 320 में से अगर 16 चले जाएं तो कितना आएगा? 304। चेक करना जरा, 304 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा 4 4 6, भैया ये भी सही है, सब सही है। इसका मतलब आपका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ देम, ठीक है। आप लोग का सी कैसे आ रहा है? ये नहीं सही रहा था क्या? 8 6 14 3 3 6 7, ये भी तो बैठ रहा है। बताओ भाई, आप लोग का सी कैसे आ रहा है इसमें? सब तो बैठ रहा है, क्या दिक्कत है? ये भी सही बैठ रहा है, ये भी सही बैठ रहा है, ये भी सही बैठ रहा है। सी कैसे आ रहा है आप लोग का सबका? और सबका सी आ रहा है? हैं? गलती एक बंदा करता है, सब गलती करते हो एक साथ? क्या कर रहे हो? आंसर कॉपी पर नहीं करते आपस में कि एक ने डी लिख दिया सब डी लिख दो, एक ने सी लिख दिया सब सी लिख दो? ऐसे मत क्या करो, यही करते हो ना तुम लोग, हैं? चलो ठीक है, किसी ने सी लिख दिया तो सी लिख देते हैं। भाई गलती एक से होती है ना, सबका सी कैसे आ रहा है? बताओ, या तो मेरी कुछ गलती हुई हो, मुझे लगा मैंने सही किया है। कैलकुलेशन भले मैं फास्ट करता हूँ, लेकिन मोर और लेस एक्यूरेसी में सही रहती है। तो यहाँ ठीक है, यहाँ भी ठीक किया है मैंने, और यहाँ भी आई होप ठीक ही हुआ होगा। आपको सेकंड में दिक्कत है, एक बार सेकंड को रीचेक कर लो। डी है ना? चलो ठीक है। हाँ, तो ये सब मत किया करो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो गाइस क्लास को बंद करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है, पढ़ाओ, इसको आराम से कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन ये आपको मैंने दिया, 2 ही क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया आज के लिए, कुछ पीछे आपको आंसर मिल जाएंगे। अभी क्वेश्चन और हैं, तो इनको हम लेंगे या तो कल अगर डीआई क्लास हो गई तो परसों लेंगे, वरना कल अगर इसकी क्लास हुई तो कल इसको ले लेंगे, ठीक है, चलेगा। चलो ये आपको होमवर्क था, ठीक। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। ऑप्शन में 3000 की जगह 1000 करके कर लिया था। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, कोई नहीं। चलो दोस्तों रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, कल मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, अच्छा याद दिलाया पॉल। एक काम करना भाई, वैसे तो मुझे याद रहेगा, तब भी एक बार ग्रुप में आप लोग डिस्कस कर लेना, मैं वहाँ देख लूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछना है, या फिर कल सुबह एक बार रिमाइंड करवा देना, तो मैं कल की शीट में डाल दूँगा।